अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे घरों की टोटी में जो पानी आता है, उसके पीछे का विशाल अदृश्य नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है? ये असल में इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो हमारे पूरे शहरी जीवन को मुमकिन बनाता है। तो आज हम इसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका सामना एक इंजीनियर को करना पड़ता है। देखिए, चुनौती सिर्फ आज पानी पहुंचाने की नहीं है, बल्कि दशकों आगे की सोचने की है, आबादी कितनी बढ़ेगी इसका अंदाजा लगाने की है, और एक ऐसा टिकाऊ सिस्टम बनाने की है जो आने वाली पीढ़ियों के भी काम आ सके। तो किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले सबसे पहला और जरूरी कदम ये जानना है कि शहर को आखिर पानी चाहिए कितना। यही तो पूरी प्लानिंग की नींव है। इस हिसाब किताब के लिए एक्सपर्ट्स एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, LPCD, यानी कि लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब एक इंसान एक दिन में औसतन कितना लीटर पानी इस्तेमाल करता है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मीट्रिक है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये आंकड़ा आता कहाँ से है? ये सिर्फ पीने का पानी नहीं है। सोचिए, नहाने में लगभग 55 लीटर, कपड़े धोने में 20 और सिर्फ टॉयलेट फ्लश करने में ही 30 लीटर पानी चला जाता है। तो ये सब मिलाकर औसतन 135 लीटर प्रति व्यक्ति हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शहर को जितने पानी की जरूरत होती है, वो हमारे और आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी से कई कई ज्यादा है। ये चार्ट हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। हमारे घरों का इस्तेमाल वो तो सिर्फ आधा हिस्सा है, पर हैरान करने वाली बात तो ये है, करीब 20% पानी, मतलब हर 5 में से 1 लीटर पानी पाइप से लीक होने या चोरी हो जाने में बर्बाद हो जाता है। और फिर इंडस्ट्री की जरूरतें हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, और आग बुझाने जैसी इमरजेंसी के लिए भी तो पानी चाहिए। ठीक है, तो आज की जरूरत तो पता चल गई, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है, भविष्य का अंदाजा लगाना। क्योंकि शहर कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं, वो लगातार बढ़ता है, बदलता है। इसी को कहते हैं डिजाइन पीरियड। मतलब सिस्टम का हर हिस्सा एक अलग समय सीमा के लिए बनाया जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा डैम या जलाशय है तो वो 50 साल की सोच के साथ बनेगा। वहीं पानी के पाइप 30 साल और पानी को साफ करने वाले प्लांट्स 15 साल के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो फिर भविष्य की आबादी का अंदाजा लगता कैसे है? इंजीनियर्स इसके लिए अक्सर एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसे एस कर्व कहते हैं। ये मॉडल किसी शहर की जिंदगी को दिखाता है। पहले धीमी ग्रोथ, फिर बहुत तेजी से फैलाव, और आखिर में जब शहर पूरी तरह से बस जाता है तो ग्रोथ स्थिर हो जाती है। इस कर्व का अंदाजा लगाने के लिए 2 मेन तरीके हैं। एक तरफ है एरिथमेटिक मेथड, जो बड़े पुराने बसे बसाए शहरों के लिए अच्छा है, जहां ग्रोथ लगभग एक जैसी रहती है। दूसरी तरफ है ज्योमेट्रिक मेथड, जो नए और तेजी से बढ़ते शहरों के लिए बेहतर काम करता है, क्योंकि ये ग्रोथ को परसेंटेज में देखता है। तो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि आज और आने वाले कल में कितना पानी चाहिए। पर सवाल ये है कि ये पानी आएगा कहाँ से? मोटे तौर पर देखें तो 2 ही सोर्स होते हैं। पहला है सरफेस वाटर, मतलब सतही जल, जो हमें नदियों, झीलों और डैम से मिलता है। और दूसरा है ग्राउंड वाटर, यानी भूजल, जिसे हम कुओं और झरनों से जमीन के नीचे से निकालते हैं। अब देखिए, ग्राउंड वाटर निकालने के लिए भी एक ही तरीका हर जगह काम नहीं करता। डिजाइन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन के नीचे क्या है। अगर नीचे सख्त चट्टान है तो कैविटी टाइप कुआं खुदा जाता है, लेकिन अगर नीचे रेत और मिट्टी की परतें हैं तो पानी को छानने के लिए एक स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है। पानी का सोर्स तो मिल गया, पर अब आता है असली सबसे बड़ा चैलेंज। इस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से उठाकर शहर के हर एक घर, हर एक नल तक पहुंचाने के लिए एक विशाल नेटवर्क तैयार करना। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये बस एक सीधा साधा पाइप है। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके कई जरूरी हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना एक खास काम होता है। इस सिस्टम में वॉल्व बिल्कुल गेट कीपर की तरह काम करते हैं। जैसे गेट वॉल्व पानी के फ्लो को कंट्रोल करने या बंद करने का काम करते हैं, वहीं पाइपलाइन में जो ऊंची जगहें होती हैं वहां एयर वॉल्व लगाए जाते हैं ताकि पाइप में फंसी हवा बाहर निकल सके और पानी का फ्लो बना रहे। और सिर्फ पाइप ही नहीं, पाइप किस चीज का बना है ये भी बहुत मायने रखता है। मेन लाइनों के लिए मजबूत कास्ट आयरन यूज होता है, पुलों के ऊपर से पानी ले जाने के लिए स्टील, और घरों के अंदर प्लम्बिंग के लिए हल्के PVC पाइप्स का इस्तेमाल होता है। मतलब हर काम के लिए खास मटेरियल चुना जाता है। कहते हैं ना,
कोई भी पाइपलाइन उतनी ही मजबूत होती है जितने उसके जोड़, और अलग-अलग सिचुएशन के लिए अलग-अलग जॉइंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे जहां तापमान के बदलने से पाइप के फैलने, सिकुड़ने का डर है, तो वहां एक्सपेंशन जॉइंट लगेगा, या जहां जमीन के धंसने का खतरा है, वहां फ्लेक्सिबल जॉइंट काम आता है। तो इस सब का सार ये है कि पूरे सिस्टम को औसत इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि पीक यूज यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब सिस्टम को उस 1 घंटे के लिए तैयार रहना पड़ता है जब शहर में लगभग हर कोई एक ही समय पर नहा रहा हो और पानी का इस्तेमाल कर रहा हो। तो ये था वो छिपा हुआ ब्लूप्रिंट जो हमारे शहरों को चलाता है, उन्हें जिंदा रखता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ रही है और पानी के सोर्स कम हो रहे हैं, सोचने वाली बात तो ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा। भविष्य के इंजीनियर्स इस लाइफलाइन को बनाए रखने के लिए क्या नई